हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, और अगर स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो इसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें परसेंटेज की क्राइटेरिया होती है, और आपके पेपर जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो इसमें अच्छी परसेंटेज आप गेन कर सकते हो। अगर आपकी पहले की जो परसेंटेज है वो अच्छी नहीं है तो आप अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए स्टडी। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो चुके थे, और उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ए लिमिटेड कंपनी हैज़ परचेज 55% शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड हैज़ परचेज्ड बी लिमिटेड, हैज़ एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड, इज़ होल्डिंग कंपनी एंड इज़ सब्सिडियरी कंपनी। इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि कोई कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है मोर देन 50%, तो जो परचेजिंग कंपनी है उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, और जो जिस कंपनी ने शेयर सोल्ड किए हैं उसको सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। तो एक तरह से जब कंट्रोल एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोलिंग पावर हो जाती है, तो जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और वो दूसरी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। तो इस के अकॉर्डिंग आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए लिमिटेड इज़ होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 इसको स्किप कर दीजिए। ये कंपनी एक 1956 के अकॉर्डिंग है, और हमें क्वेश्चंस 2013 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 82, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज रुपीज़ 3,90,000 एंड द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज रुपीज़ 4,20,000। द डिफरेंस इज कॉल्ड। हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है कंपनी ने वो 4,20,000 है, और जो कैपिटल एंड रिजर्व एक्वायर किया है वो 3,90,000 है। इस पर भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई कैपिटल रिजर्व या नेट एसेट्स एक्वायर करते हो और जो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, अगर पेमेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ नेट एसेट्स या कैपिटल के, तो एक्सेस पेमेंट को गुडविल ट्रीट किया जाता है, और अगर पेमेंट कम होता है तो जितना शॉर्ट पेमेंट होता है उसको कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाता है एज ए प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक्सेस पेमेंट हुआ है 30,000, तो उसको गुडविल ट्रीट किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुडविल रुपीज़ 30,000। क्वेश्चन नंबर 83, एच कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी एंड एस कंपनी इज ए सब्सिडियरी कंपनी। स्टॉक ऑफ एस कंपनी इंक्लूड्स द गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 which has been sold by H company at 10% profit on its selling price. Unrealized profit will be। हम प्रॉफिट को तभी कंसिडर करते हैं जब वो आउटसाइड मीन्स मार्केट में सेल्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10,000 का प्रोडक्ट है और उसमें आपने 20% प्रॉफिट ऐड करके 12,000 आपने उसकी लिस्ट प्राइस शो कर दी। अब ये जो 2,000 प्रॉफिट है इसको एक्चुअल में प्रॉफिट हम तब ट्रीट करेंगे जब ये सोल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या गया है, होल्डिंग कंपनी नहीं, होल्ड द स्टॉक ऑफ एक्स कंपनी इंक्लूड्स द गुड्स ऑफ 20,000 विच हैज़ बीन सोल्ड बाय एच कंपनी। एच कंपनी ने किसको सोल्ड किया, एक्स कंपनी को सोल्ड किया। कितने का गुड्स सोल्ड किया, 20,000 का, और उस पर प्रॉफिट लिया 10% प्रॉफिट लिया ऑन द सेलिंग प्राइस। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपीज़। बट ये प्रॉफिट, क्योंकि दोनों को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये एक तरह से जो स्टॉक था अपने ही पास रखा हुआ है, आउटसाइडर के पास नहीं किया है, तो इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ट्रीट नहीं करेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट, उतना ही जो प्रॉफिट आपने शो किया था उसको अनरियलाइज प्रॉफिट के नेम से हम लोग शो करेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इज़ द 2,000, क्योंकि स्टॉक वो अभी अपने ही पास है। क्वेश्चन नंबर 84, विच पार्ट ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट इज एडजस्टेड। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, होल अमाउंट एंड नो एडजस्टमेंट। तो कौन सा प्रॉफिट आपका अनरियलाइज प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, जो होल्डिंग कंपनी का शेयर होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं।
Question number 85. In creditors of holding company 12,500 included for such goods which has been purchased from subsidiary company and which has not been sold. This subsidiary company said goods after adding 25% on its cost. The holding company purchased 3/4 shares of subsidiary company. Share of holding company in unrealized profit will be. सबसे पहले तो आप इसका प्रॉफिट पार्ट निकाल लीजिए. टोटल जो वैल्यू है 12,500 है और जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है वो है 25% ऑन कॉस्ट. मीन्स 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट होगी तो उसका प्रॉफिट होगा 25%. मीन्स सेलिंग प्राइस होगी 125. मीन्स 25/125 ये रेशियो है प्रॉफिट का और सेलिंग प्राइस का. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें. 12,500 इंटू 25/125 तो प्रॉफिट आ गया 2,500. बट होल्डिंग कंपनी ने जो परचेज किया था सब्सिडियरी कंपनी से पूरा गुड्स नहीं, इसका 3/4 पार्ट. तो आपका जो 2,500 का है उसका 3/4 निकाल लेंगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा विच इज़ 1875. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85. Question number 86. According to AS 14, the purchase consideration is that which is payable to shareholder, shareholder and debenture holder, debenture holder and creditors and the debenture holders. तो आपका जो परचेज कंसिडरेशन होता है, जो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं वो शेयर्स होल्डर होते हैं. तो जो शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है वही परचेज कंसिडरेशन ट्रीट किया जाता है एज पर AS 14. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 87. एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड. मीन्स आपके पास नेट एसेट्स आपने ज़्यादा परचेज किया है और जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम है. तो हमने बताया था अगर शॉर्ट पेमेंट होता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रिजर्व. Question number 88. The meaning of absorption is to absorb another company by existing company after liquidation of two company making new company. देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि 2 कंपनी लिक्विडेट हुई और एक न्यू कंपनी स्टैब्लिश हुई. ये कब होता है? अमलगमेशन में. टू इम्प्रूव इकोनॉमिक सिचुएशन बाय एग्जिस्टिंग कंपनी, टू परचेज एन अदर कंपनी बाय ए कंपनी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू एब्जॉर्ब अनदर कंपनी बाय एग्जिस्टिंग कंपनी. एब्जॉर्प्शन में कोई न्यू कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी ही किसी कंपनी को परचेज करती है. अगर किसी न्यू कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसने एक एग्जिस्टिंग कंपनी को एक ओल्ड कंपनी को परचेज किया और उस कंपनी का इसीलिए इनकॉर्पोरेशन हुआ था कि वो ओल्ड कंपनी को परचेज करे, तो ये एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल होता है. अगर एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज करेगी तो एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया. अगर 2 कंपनी लिक्विडेट होगी और एक न्यू कंपनी बनेगी तो वो अमलगमेशन का एग्जाम्पल हो गया. क्वेश्चन नंबर 89. होल्डिंग कंपनी के बिल रिसीवेबल्स गिवन है 45,000 एंड सब्सिडियरी कंपनी के बिल गिवन है 25,000. बिल्स पेबल 75,000 एंड 55,000. सब्सिडियरी कंपनी एक्सेप्टेड ऑल द बिल्स इन फेवर ऑफ होल्डिंग कंपनी. मीन्स सब्सिडियरी कंपनी के पास जितने भी बिल हैं वो एक तरह से होल्डिंग कंपनी के BR हैं. आगे गिवन है फिर आपका फ्रॉम विच द होल्डिंग कंपनी हैज़ डिस्काउंटेड द बिल ऑफ ₹15,000. The doubtful bills of holding company are ₹40,000. The amount of bill receivable in consolidated balance sheet will be option A 70,000, option B 40,000, option C 30,000 and option D 55,000. तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास BR गिवन है उसकी वैल्यू गिवन है 45,000, सब्सिडियरी कंपनी की वैल्यू गिवन है 25,000. तो इसका टोटल हो गया 70,000. 70,000 में 40,000 रुपीज़ डॉटफुल है तो 70,000 से आप 40,000 लेस कर दीजिए तो इसका आंसर आया सी.
जो बात हो रही है डिस्काउंटेड की हो रही है, तो डिस्काउंट कराने का मतलब हो गया अगर हमने 15,000 को डिस्काउंट कराया गया है तो वो बी आर की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जब डिस्काउंट कराया जाता है तो वो बिल कहाँ चला जाता है, बैंक के पास। तो जो यहाँ पे बी आर गिवन है उस बी आर में डिस्काउंट की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा और आंसर नंबर सी 30,000। Question number 90. In above question 89, the amount of bills payable which will be shown in consolidated balance sheet: A 1,30,000, B 90,000, C 1,15,000 and D 1,10,000। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी के जो बिल्स पेबल थे वो थे 75,000 और सब्सिडरी कंपनी के जो बिल्स पेबल थे वो थे 55,000। तो ये सब्सिडरी कंपनी के जो बिल्स पेबल थे वो जो 55,000 थे वो किसको पे करना था, होल्डिंग कंपनी को करना था। एक तरह से वो हम एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे, हम होल्डिंग कंपनी के जो बिल्स थे उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे क्योंकि वो आउटसाइडर को पे करना है। 75,000 हो गया और एक बिल आपका डिस्काउंट हुआ था 15,000, वो भी अगर डिसऑनर होगा तो उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो 75,000 प्लस 15,000 इन दोनों को प्लस करके आपकी वैल्यू आ रही है 90,000। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 75,000 प्लस 15,000, 90,000 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर इन दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मैसेज करिएगा, तो इसको हम फिर से एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।